नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक के एक फ्रॉड के बारे में। आज के समय में लगभग 90% लोगों को ऐसे मैसेज आ रहे हैं और बहुत ही तगड़ा ये फ्रॉड चल रहा है। सीधे साधे लोगों को ये लोग फंसा लेते हैं और उसके बाद आप समझ भी नहीं पाते और आपके साथ बहुत ही तगड़ा फ्रॉड हो जाता है। कैसे होता है, किस तरीके से होता है, सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हो चुका था तो उस वजह से मैं भी बच गया, वरना मेरे साथ भी ये फ्रॉड हो जाता। होता क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले होता क्या है कि आपके फेसबुक आईडी पर आपको एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, चाहे वो लड़की के नाम से आए या लड़के के नाम से आए। ठीक है, अगर आप लड़के हैं तो हो सकता है लड़की के नाम से आपको रिक्वेस्ट आएगी, और अगर आप एक लड़की हैं तो हो सकता है कि आपको लड़के के नाम से एक रिक्वेस्ट आएगी। अब उससे क्या होता है कि आपने जो है रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट कर ली, फिर वो आपके साथ बातें करते हैं और यहाँ तक की बात यहाँ तक बढ़ जाती है, धीरे धीरे वो आपका विश्वास जीतते हैं। और फिर एक मोड़ ऐसा आता है जब वो आपसे कहेंगे कि भाई हम आपके देश में आना चाहते हैं, यानी कि हम इंडिया में या जहाँ कहीं भी आप रहते हो वहाँ पर आना चाहते हैं। अब आपको जाहिर सी बात है उस समय बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि एक जो है विदेशी हमारे पास आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, और आप जो है इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि भाई आपने अपनी रिश्तेदारी में यार दोस्तों को सबसे बता देते हो कि भाई हमारी जो है एक दोस्त आ रही है या हमारा एक दोस्त आ रहा है। तो आप जो है तैयारियों में लग जाते हैं। यहाँ तक सब ठीक है। वो यहाँ आपको जो है फोटो वगैरह भी शेयर करते हैं, आप भी अपने फोटो वगैरह शेयर करते हो। आप यहाँ पर साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी एक ऐसी रिक्वेस्ट आई, क्योंकि मुझको तो पता था कि मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हो चुका था। तो मैंने सोचा कि भाई देखते हैं कि ये लोग क्या क्या करते हैं। तब क्योंकि मुझको सारी जानकारी थी, लेकिन फिर भी मैं अनजान बनकर उनसे सारी बातें करता रहा। उसने अपने फोटो भी मुझको भेजे, मैंने भी अपने फोटो उनको शेयर किए ताकि उनको विश्वास रहे, और देखता था कि हाँ वाकई स्टेप बाय स्टेप ये लोग करते क्या हैं। अब होता क्या है, सारे फोटोज वगैरह शेयर हो गए, आपको ये टिकट का फोटो भी भेजेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन में दिखा देता हूँ। ये आपको हमने टिकट बुक कर लिया है और आपको टिकट एक बाकायदा आपको व्हाट्सअप करेंगे कि भाई आपका जो नियरेस्ट आपका हवाई अड्डा है, हमने वहाँ का टिकट बुक कर लिया है और हम आ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एयरपोर्ट के फोटो आपको भेजेंगे कि हम जो है एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। मतलब कहने का कि आपको पूरा यकीन दिला देंगे कि भाई हम आ रहे हैं। अब आप इंतजार में बैठे हो कि भाई हमारा जो दोस्त है वो आ रहा है। मन में एक जो है एक्साइटमेंट भी रहती है कि भाई विदेश से एक हमसे मिलने आ रहा है। ठीक है, अब कहानी कहाँ शुरू होती है फ्रॉड की, वो ये शुरू होती है कि जैसे ही मान लीजिए उनकी फ्लाइट का टाइम है, मान लीजिए सुबह को 9 बजे का है। अब आपके तो मन में है हमारा फ्रेंड आ रहा है। ठीक है, आप भले ही चाहे एयरपोर्ट पर लेने जाओ ना जाओ, बहुत से कम लोग जाते हैं, 1% जा पाते हैं, वरना आप उनसे कह दो कि भाई आप फला जगह पर आ जाना और टैक्सी पकड़ के ऐसे से हमारे यहाँ आ जाना। ठीक है, अब वो क्या होता है कि वो आपको कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए फ्लाइट का समय है 9:15, तो वो आपको 9:20 पर फोन आएगा आपको, और वो जो आपका फ्रेंड है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो रोते हुए आपसे बात करेंगे कि मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ। यानी कि कस्टम विभाग वालों ने उनको पकड़ लिया है, इस तरीके से वो आपको कॉल करेंगे। और यहाँ पर आप एक एक्साइटमेंट में थे कि हमारा दोस्त आ रहा है और आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो लोग ट्रेवल करते हैं हवाई जहाज वगैरह से, उनको सारी जानकारी होती है तो वो उनके झांसे में नहीं आते हैं, लेकिन ये उन लोगों को फांसते हैं जिन बेचारों ने कभी आज तक एयरपोर्ट देखा भी नहीं। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए आपको पता नहीं है भाई एयरपोर्ट पर क्या क्या होता है, वो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं और आपको मतलब बातों में ऐसे ले लेते हैं कि भाई हमको कस्टम वालों ने पकड़ लिया है और मैं इतने पाउंड वहाँ से लाया हूँ या लाई हूँ, और इतने पाउंड के एवज में मुझको यहाँ पर इतना टैक्स देना पड़ रहा है। अच्छा, अब होता क्या है कि इतने सारे पाउंड्स का नाम सुनकर आपके मन में भी ये रहता है, क्योंकि जो आपकी बात कराएंगे वो एक कस्टमर अधिकारी से कि भाई ये कस्टमर अधिकारी है एयरपोर्ट के, इनसे बात कीजिए, और वो भी आपसे पता क्या कहेंगे कि ये इतने सारे पाउंड लाए हैं जिनकी कीमत यहाँ पर 1.5 करोड़ है या 2 करोड़ है, इतने रुपए का ड्राफ्ट लेकर आए हैं, या आपके लिए ऐसा कोई गिफ्ट लाए हैं। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे केस में कि भाई ये आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, और इसलिए ये जो है इसका जो कस्टम है वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। अब वो आप जो आपका फ्रेंड है जो आ रहा है या आ रही है, वो क्या कहेगा कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और जो थे मैंने वो जमा कर दिए हैं, और 50,000 या 1 लाख रुपए इतने कम पड़ रहे हैं, और आप ये मुझको दे दो, और जो ये आपका गिफ्ट है मैं आपको दे दूंगी या दे दूंगा, और जो साथ में मैं इतना सारा ये पैसा लाई हूँ फिर मैं आपको कैश करके आपको वापस कर दूंगी। इस तरीके से आपको ये फांस लेते हैं और आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ यार, जो आदमी 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए साथ में लेकर आया है तो वो तुम्हारे 50,000 या 1 लाख रुपए तो आराम से दे ही देगा। और इस चीज के झांसे में आके आपको क्या करते हैं, फिर आप उनसे कहते हो भाई कैसे पेमेंट करना है, फिर वो आपको बताएंगे कि एक खाता नंबर है, आप इस पर जो है पेमेंट कर दीजिए और ये मुझको छोड़ देंगे, और फिर मैं आपके जो है जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगा या आ जाऊँगी। इस तरीके से आपको ये फ्रॉड करते हैं।
अब भोले वाले आदमी जो है, बहुत से जो तेज तर्रार लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं कि भैया कोई ना कोई फ्रॉड है, या जिनको एयरपोर्ट के बारे में जानकारी है वो पकड़ लेते हैं। क्योंकि कस्टम का तो ऐसा है कि भाई आजकल सभी को पता है कि भाई कस्टम होता ही है, सब लोग जानते हैं, और वो समझ लेते हैं तेरे लिए पता नहीं कौन सा इतना महंगा गिफ्ट आ रहा है, और उसके चक्कर में आपको वो फिर पेमेंट कर देते हैं। कुछ केस में 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए तक की ठगी हो जाती है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है? ठीक है, अब पता ऐसे चलेगा कि जैसे ही आप पेमेंट करोगे, उसके बाद जब आप उनको मैसेज या कॉल करोगे ना व्हाट्सएप पर, पता चला आपको ब्लॉक कर दिया है, और आप फिर ट्राई करते रहते हो, और आपको जो है एक भी आपका मैसेज नहीं जा पाएगा, आपकी कॉल नहीं जा पाएगी। तब आपको एहसास होता है कि यार मेरे साथ तो फ्रॉड हो चुका है। तो भाई मेरा कहने का मतलब, इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हो, या पहले से ही आपने अपना कोई ऐसा फ्रेंड बना रखा हो, और भविष्य में वो आपको ये बात कहे कि भाई मैं आपके देश में आना चाहता हूँ, और फिर आने के बाद ठीक है, अच्छी बात है अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है। मैं नहीं कहता कि सभी लोग फ्रॉड होते हैं, हो सकता है कोई आपका जेन्युइन फ्रेंड भी हो, लेकिन आपको बस चौकस यही रहना है कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पर आए और आपको कॉल करे कि मैं कस्टम वालों ने मुझको पकड़ लिया है, तब आप समझ जाना कि 101% ये फ्रॉड है। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है और वो आना चाहता है, उससे कहिए मोस्ट वेलकम, आप भारत आइए। लेकिन अगर जैसे ही वो कॉल करे ना, तो उनसे कहना कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, कस्टम विभाग वाले ऐसे नहीं पकड़ते हैं, और अगर आप इतने पैसों का लाए भी हो तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है, और आप नेट पर हर चीज़ आप चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है कि जैसे ही आपके पास मान लीजिए कोई फोटो वो भेजते हैं, सबसे बढ़िया तरीका बचने का फ्रॉड से ये है कि अगर उन्होंने आपको कोई फोटो भेजा है, ठीक है, कि भाई हमारा ये फोटो है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर उस फोटो को सर्च कीजिए। अगर उससे मिलती जुलती आपको कुछ तस्वीरें मिलेंगी तो हो सकता है कि ये फ्रॉड है, क्योंकि ये ज्यादातर क्या करते हैं कि गूगल से फोटो उठा लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी फोटो उसने आपके साथ शेयर की हैं, आप उन फोटोज को गूगल पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए। कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आप गूगल लेंस का उपयोग करके फोटोज को कैसे सर्च कर सकते हो। ठीक है, गूगल लेंस बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें जाइए, फोटो को सर्च कीजिए। अगर वह फोटो मिलती है आपको रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं किसी और नाम से, तब आप समझ जाना कि ये बंदा फ्रॉड है, उसको वहीं पर ब्लॉक मार दीजिए। तो दोस्तों यह फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ यह जानकारी शेयर की जाए कि कहीं आप अपना कीमती पैसा ऐसे ही ना गवा दें। तो दोस्तों इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने सारे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि कहीं वो भी इस फ्रॉड में ना फंस जाएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके की डिजिटल जानकारियाँ मिलती रहती हैं। मैं हूँ आपका दोस्त हिमांशु चौधरी, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।